हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन। लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन, इससे पहले हम लोग ने कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात कर ली है और लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन का एक लाइव वीडियो चलाए जिसमें बफरिंग हो रही थी, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही थी, जिस कारण से वो वीडियो बफरिंग के कारण नहीं चल पाया। तो आज फिर से हम लोग एक वीडियो के कारण आप लोग को दे रहे हैं लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन। लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन, तो लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन को जैसे लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन मतलब महत्तम पूर्णांक फलन की सीमा, महत्तम पूर्णांक फलन की सीमा, महत्तम हिंदी कह सकते हैं महत्तम पूर्णांक फलन की सीमा, फलन की सीमा, महत्तम पूर्णांक फलन की सीमा। ठीक, इसको क्या कहेंगे? महत्तम पूर्णांक फलन की सीमा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्रेटेस्ट फंक्शन, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन। देखिए, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट को पहचानने के लिए दो बिग ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल टर्म को लेंगे, इसको कहेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट, इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। या एक चीज और कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट फंक्शन, टेस्ट फंक्शन लेस देन इक्वल एक्स। ठीक, क्या कहेंगे इसको? ग्रेटेस्ट फंक्शन लेस देन इक्वल एक्स। ठीक, यानी कि लेस देन इक्वल एक्स भी कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद ग्रेटेस्ट फंक्शन लेस देन इक्वल एक्स। ठीक, क्या कर सकते हैं? देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इसमें डिफाइन करते हैं, it is defined as, जैसे it is defined as, it is defined as ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे इसको डिफाइन करेंगे तो 0, 1, -1, जब x यानी कि इंटीग्रल होगा उस केस में 0, x नॉट इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रल नहीं होगा, मतलब लेस देन यानी इंटीग्रल नहीं होगा, तो यानी कि x से ठीक छोटा होगा, जस्ट x से ठीक छोटा होगा, जस्ट x से ठीक छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, जस्ट लेस देन ऑफ x। ठीक, लेस देन ऑफ x, लेस देन x या लेस देन ऑफ x। ठीक, तो जस्ट x से छोटा होगा, इंटीजर नहीं होगा। तो देखिए, इस केस के लिए जैसे आप लोग बाय क्वेश्चन से देखना चाहिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इसी तरह डिफाइन भी करते हैं। देखिए, जैसे आप लोग पूछ लिया जाए ये दो ग्रेटेस्ट फंक्शन है, इसका इंटीजर यानी कि वैल्यू क्या निकलेगा? इंटीग्रल पार्ट निकलेगा कुछ न कुछ। ठीक, वह क्या निकलेगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स निकलेगा, जो दो पॉजिटिव है वही निकलेगा। सपोज दैट आप लोग ले लीजिए 0, तो 0 भी यानी कि 0 आएगा। आता है अगला क्वेश्चन 0.5, 0.5 यानी कि देखिए संख्या रेखा को दर्शाने के लिए 0, 1, 2, -1, -2। ठीक, तो देखिए 0.5 यानी कि 0 से जस्ट आगे 0.5 यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा क्या? जो वैल्यू होगा 0.5 नहीं निकलेगा, इंटीग्रल पार्ट का ये वैल्यू यानी कि 0 ही आएगा, पॉजिटिव टर्म। अगर -0.5 है, -0.5, तो -0.5 कहाँ आएगा? यहाँ। लेकिन ये -0.5 है, यह जस्ट एक -1 के अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म 0 पॉजिटिव है, इस ओर नहीं जा सकता है। ठीक,
तो देखिए इसी तरह आप लोग को -√2 को पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? -√2 को। देखिए पूछा जाएगा -√2 का, -√2 का। तो -√2 का वर्गमूल सबसे पहले डिफाइन कर लीजिएगा। तो -√2 का क्या होता है? 1.414। तो सबको याद रहता है 1.414। तो कौन माइनस डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, आधा पे आएगा, ठीक, -1.414, ठीक। तो 2 को दर्शा रहा है तो -√2। जस्ट इसे -1 से आगे जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जाएगा? -2 के इक्वल, ठीक, -2 आएगा, -√2, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, इसको डिफाइन करना जान गए या कैसे वैल्यू डिफाइन करना, तो आप लोग कर सकते हैं। 1 मिनट।